ओम शांति। 14 अप्रैल 1983 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है संपन्न आत्मा सदा स्वयं और सेवा से संतुष्ट। हलचल से परे ले जाने वाले सदा अचल अव्यक्त बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों के प्रति बोले, आज दूर देशवासी बच्चों से मिलने के लिए बच्चों के साकारी लोक में साकार का आधार ले बच्चों को और इस साकारी पुरानी दुनिया को भी देख रहे हैं। पुरानी दुनिया अर्थात हलचल की दुनिया। बाप दादा हलचल की दुनिया की रौनक देख बच्चों की अचल स्थिति को देख रहे थे। यह सब हलचल के नजारे साक्षी हो देखते हैं। खेल में यह नजारे और ही अपना अचल स्वीट होम और अपनी निर्विघ्न स्वीट राजधानी याद दिलाते हैं। स्मृति आती है कि हमारा घर हमारा राज्य क्या था और अब भी क्या राज्य आने वाला है और घर जाने वाले हैं। आज बाप दादा यह दृश्य देख रूरिहान कर रहे थे। यह सब हलचल की दुनिया में रह यह दृश्य देखना कब तक। ब्रह्मा बाप को बच्चों का यह थोड़ा बहुत सहन करने का दृश्य देख दिल में क्या आता कि अभी से सभी को वतन में बुला लेवें। यह बात पसंद है? उड़ सकेंगे? कोई रस्सियां आदि तो नहीं बांधी हुई हैं। किसी भी प्रकार के लगाव से पंख कमजोर तो नहीं है। लगाव से पंख कहां चिपके हुए तो नहीं है। अभी ऐसी तैयारी की हुई है। बाप दादा तो सेकेंड में उड़ेंगे और आप तैयारी करते करते रह जाओ तो तैयार तो हो ना। पहले तो दो बातें अपने से पूछनी पड़े। पहला, एक तो संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा है, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार से अपने आप से संतुष्ट हैं। अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति का सर्व संपर्क वाली आत्माओं से संतुष्टता का रिस्पॉन्ड मिलता है। दूसरी बात, सेवा में स्वयं से संतुष्ट हैं। यथार्थ शक्तिशाली विधि का रिटर्न सिद्धि प्राप्त हो रही है। अपने राज्य की वैरायटी प्रकार की आत्माओं को, जैसे राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली के अधिकारी, रॉयल प्रजा के अधिकारी और साधारण प्रजा के अधिकारी, सर्व प्रकार के आत्माओं को संख्या प्रमाण तैयार किया है। करावनहार बाप है, लेकिन निमित्त करनहार बच्चों को ही बनाते हैं, क्योंकि कर्म का फल प्रारब्ध मिलती है। निमित्त कर्म बच्चों को ही करना है। संबंध में ब्रह्मा बाप के साथ साथ बच्चों को आना है। बाप तो न्यारा और प्यारा ही रहेगा। तो ऐसी चेकिंग करके फिर बताओ कि तैयार हो। कार्य को आधा में तो नहीं छोड़ना है ना। और बिना संपन्नता के आत्मा कर्मातीत हो बाप के साथ जा नहीं सकती है। समान वाले ही साथ जाएंगे। जाना तो साथ है या पीछे पीछे आना है। शिव की बारात में तो नहीं आना है ना। अभी बताओ, तैयार हो या सोच रहे हो कि छू मंत्र का कुछ खेल हो जाए? शिव मंत्र ही छू मंत्र है। वह तो मिला हुआ है ना। ब्रह्मा बाप को बहुत होना था कि बच्चों को तकलीफ ना हुई हो। तकलीफ हुई वह मनोरंजन हुआ। आज बहुत वर्षा होने के कारण टेंट आदि सब गिर गए हैं, तो उसके निमित्त बाबा ये बात पूछ रहे हैं। टेंट हिला वह दिल भी हिले। दिल तो मजबूत है ना। क्या होगा, कैसे जाएंगे, यह हलचल तो नहीं है। कुछ तो नई चीज भी देखो ना। आबू की मानसून आप तो कभी देखते नहीं हो। यह भी थोड़ा सा अनुभव हो रहा है। पहाड़ों की बारिश भी देखनी चाहिए ना। यह भी एक रमणीक दृश्य देखा। जल्दी भागने का संकल्प तो नहीं आता है ना। यह भी अच्छा है जो लास्ट दिन में तूफान आया है।
कोई नई न्यूज तो जाकर सुनाएंगे ना कि क्या क्या देखा। सुनाने के समाचार में रमणीकता तो आएगी ना। वैसे तो सब अचल हैं, अभी तो बहुत कुछ होना है। यह तो कुछ नहीं है, यह भी तत्वों के परिवर्तन की निशानियां हैं। इसको देख जैसे तत्वों की रफ्तार तेज जा रही है, ऐसे स्व परिवर्तन की रफ्तार भी तीव्र हो। अच्छा, ऐसे सदा स्व परिवर्तन में तीव्र गति से चलने वाले, स्व की संपूर्णता से सेवा के कार्य की संपन्नता करने वाले, सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रह हलचल के पाठ को भी रमणीक पाठ समझ अचल हो देखने वाले, ऐसे सदा शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 बाबा। फिर पार्टियों के साथ बाबा की मुलाकात है। पहली पार्टी, सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहते हुए ड्रामा के हर दृश्य को देखते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी होती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। हीरो पार्टधारी से साधारण पार्टधारी बन जाते हैं। साक्षीपन की स्टेज सदा ही डबल हीरो बनाती है। एक हीरे समान बनाती है और दूसरा हीरो पार्टधारी बनाती है। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी, मालिक। इस देह से कर्म कराने वाली, करने वाली नहीं। ऐसी साक्षी स्थिति सदा रहती है। साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। यह है मूल अभ्यास। यही साक्षी स्थिति का पहला और लास्ट पार्ट है, क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। तो यही पार्ट पक्का करो। अच्छा, फिर दूसरी पार्टी से बाबा ने मुलाकात की। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। संगम युग श्रेष्ठ युग है, परिवर्तन युग है, आत्मा और परमात्मा के मिलन मेले का युग है। ऐसे संगम युग की विशेषताओं को सोचो तो कितनी है। इन्हीं विशेषताओं की स्मृति में रह समर्थ बनो। जैसे स्मृति वैसा स्वरूप स्वतः बन जाता है। तो सदा ज्ञान का मनन करते रहो। मनन करने से शक्ति भरती है। अगर मनन नहीं करते, सिर्फ सुनते सुनाते, तो शक्ति स्वरूप नहीं, लेकिन सुनाने वाले स्पीकर बनेंगे। आप बच्चों के मनन का चित्र भक्ति में भी दिखाया है। कैसे मनन करो वह चित्र याद है? विष्णु का चित्र नहीं देखा है? आराम से लेटे हुए हैं और मनन कर रहे हैं, सिमरण कर रहे हैं। सिमरण कर, मनन कर हर्षित हो रहे हैं। तो यह किसका चित्र है? शैया देखो कैसी है। सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए, उसके ऊपर सोया है। नीचे वाली चीज अधीन होती है, ऊपर मालिक होते हैं। माया जीत बन गए तो निश्चिंत। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं, तो निश्चिंत और मनन करके हर्षित हो रहे हैं। ऐसे अपने को देखो, माया जीत बने हैं। कोई भी विकार वार ना करे। रोज नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा, मौज में रहेंगे। क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। जैसे भोजन पहले अलग होता है, खाने वाला अलग होता है, लेकिन जब हजम कर लेते तो वही भोजन खून बन शक्ति के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे ज्ञान भी मनन करने से अपना बन जाता, अपना खजाना है, यह महसूसता आएगी। फिर तीसरी पार्टी से बाबा ने मुलाकात की। सभी अपने को सदा श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। श्रेष्ठ आत्मा अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म सदा श्रेष्ठ हो, क्योंकि साधारण जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। कलयुग से निकल संगम युग पर आ गए।
जब युग बदल गया, जीवन बदल गई, तो जीवन बदला अर्थात सब कुछ बदल गया। ऐसा परिवर्तन अपने जीवन में देखते हो? कोई भी कर्म चलन साधारण लोगों के माफिक ना हो। वे हैं लौकिक और आप अलौकिक। तो अलौकिक जीवन वाले लौकिक आत्माओं से न्यारे होंगे। संकल्प को भी चेक करो कि साधारण है व अलौकिक है। साधारण है तो साधारण को चेक करके चेंज कर लो। जैसे कोई चीज सामने आती है तो चेक करते हो यह खाने योग्य है, लेने योग्य है। अगर नहीं होती तो नहीं लेते, छोड़ देते हो ना। ऐसे कर्म करने के पहले कर्म को चेक करो। साधारण कर्म करते करते साधारण जीवन बन जाएगी। फिर तो जैसे दुनिया वाले वैसे आप लोग भी उसमें मिक्स हो जाएंगे, न्यारे नहीं लगेंगे। अगर न्यारापन नहीं तो बाप का प्यारा भी नहीं। अगर कभी कभी समझते हो कि हमको बाप का प्यार अनुभव नहीं हो रहा है तो समझो कहां न्यारेपन में कमी है, कहां लगाव है। न्यारे नहीं बने हो तब बाप का प्यार अनुभव नहीं होता। चाहे अपनी देह से, चाहे संबंध से, चाहे किसी वस्तु से। स्थूल वस्तु भी योग को तोड़ने के निमित्त बन जाती है। संबंध में लगाव नहीं होगा, लेकिन खाने की वस्तु में, पहनने की वस्तु में लगाव होगा। कोई छोटी चीज भी नुकसान बहुत बड़ा कर देती है। तो सदा न्यारापन अर्थात अलौकिक जीवन। जैसे वह बोलते चलते गृहस्थी में रहते ऐसे आप भी रहो, तो अंतर क्या हुआ? तो अपने आप को देखो कि परिवर्तन कितना किया है। चाहे लौकिक संबंध में बहू हो, सासू हो, लेकिन आत्मा को देखो। बहू नहीं है लेकिन आत्मा है। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। यह आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान में है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूं तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति दृष्टि चेंज चाहिए, नहीं तो परिवार में प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वृत्ति और दृष्टि बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वह आप नहीं कर सकते हो। संग का रंग आपका लगना चाहिए, ना कि उन्हों के संग का रंग आपको लग जाए। अपने को देखो, मैं ज्ञानी आत्मा हूं, मेरा प्रभाव अज्ञानी पर पड़ता है। अगर नहीं पड़ता तो शुभ भावना नहीं है। बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म भावना जो होगी उसका फल मिलेगा। अच्छा, फिर चौथी पार्टी। हर कदम में सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, ऐसा अनुभव करते हो? जहां सर्वशक्तिवान बाप है वहां सर्व प्राप्तियां स्वतः होंगी। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट। क्या करें, कैसे करें, यह कंप्लेन नहीं। साथ हैं तो सदा विजयी हैं। किनारा कर देते तो बहुत लंबी लाइन है। एक क्यों बना देती है, तो कभी क्यों की क्यों ना लगे। भक्तों की, प्रजा की क्यों भले लगे, लेकिन क्यों की क्यों नहीं लगानी है। ऐसे सदा साथ रहने वाले चलेंगे भी साथ। सदा साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, यही पक्का वायदा है ना। बहुत काल की कमी अंत में धोखा दे देगी। अगर कोई भी कमी की रस्सी रह जाएगी तो उड़ नहीं सकेंगे। तो सब रस्सियों को चेक करो। बस बुलावा आए, समय की सीटी बजे और चल पड़े। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। जहां बाप की मदद है वहां कोई मुश्किल कार्य नहीं, हुआ ही पड़ा है। पांचवी पार्टी। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हो? इस स्वरूप की स्मृति में रहने से हर परिस्थिति ऐसी अनुभव होगी जैसे परिस्थिति नहीं, लेकिन एक साइट सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते, लेकिन साइट सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं तो सहज ही पार कर लेते। क्योंकि नजारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं। तो विघ्न नहीं है, लेकिन विघ्न आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा क्लास आगे बढ़ाता है, तो यह विघ्न
परिस्थिति परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, ऐसे समझते हो ना। कभी कोई बात सोचते यह क्या हुआ, क्यों हुआ, तो सोचने में भी टाइम चला जाता है। सोचना अर्थात रुकना। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी रुकते नहीं, सदा अपने जीवन में उड़ती कला का अनुभव करते हैं। छठवीं पार्टी। वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदान प्राप्त हुए। बाप द्वारा सबसे मुख्य वरदान कौन सा मिला? एक तो सदा योगी भव और दूसरा पवित्र भव। तो यह दोनों विशेष वरदान सदा जीवन में अनुभव करते हो। योगी जीवन बना ली या योग लगाने वाले योगी हो? योग लगाने वाले योगी 2-4 घंटा योग लगाएंगे फिर खत्म, लेकिन योगी जीवन अर्थात निरंतर। तो निरंतर योगी जीवन है। ऐसे ही पवित्र भाव का वरदान मिला है। पवित्र भाव के वरदान से पूज्य आत्मा बन गए। योगी भाव के वरदान से सदा शक्ति स्वरूप बन गए। तो शक्ति स्वरूप और पवित्र पूज्य स्वरूप दोनों ही बन गए हो ना। सदा पवित्र रहते हो। कभी कभी तो नहीं ना, क्योंकि एक दिन भी कोई अपवित्र बना तो अपवित्र की लिस्ट में आ जाएगा। तो पवित्रता की लिस्ट में हो। कभी क्रोध तो नहीं आता। क्रोध या मोह का आना, इसको पवित्रता कहेंगे? मोह अपवित्रता नहीं है क्या? अगर नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो स्मृति स्वरूप भी नहीं बन सकेंगे। कोई भी विकार आने नहीं देना। जब किसी भी विकार को आने नहीं देंगे तब कहेंगे पवित्र और योगी भव। बाप दादा सभी बच्चों से उम्मीदें रखते हैं। हर बच्चे को दृढ़ संकल्प करना है। व्यर्थ नहीं सोचेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे, व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करेंगे। यही एक दृढ़ संकल्प सदा के लिए सफलता मूर्त बना देगा। सदा सावधान रहना है, अर्थात व्यर्थ को खत्म करना है। अच्छा, ओम शांति।